एमसीबी को ट्रिप करे। यानी स्पीडोमीटर में एक्चुअली में आपको ज्यादा बता रहा है, लेकिन यहाँ तो गाड़ी खड़ी हो गई है, या गाड़ी खड़ी हो गई है और फिर भी ये मैसेज आ रहा है, आपका नॉर्मल नहीं हो रहा है, तो फिर इसका मतलब स्पीडोमीटर में गड़बड़ है, उसमें सेंसर लगा होता है हर चीज का। तो स्पीडोमीटर का एमसीबी ट्रिप करेगा लोको पायलट 127.92, और 127.92 को ट्रिप करने के लिए बीसीबी ओपन करना पड़ेगा कि सी ऑफ करना पड़ेगा, कौन बताएगा? सर बीसीबी ओपन करना पड़ेगा, सब बंद करना पड़ेगा, सब बंद। ये केवल ये भले ही SB2 में है, लेकिन बीसीबी ओपन करके इसको कर सकते हैं। बताया था ना 4 एमसीबी, उसमें एक स्पीडोमीटर, बीसीबी ओपन करके इसको ट्रिप करना है। यहाँ पर आपको ट्रिप करना है क्योंकि स्पीडोमीटर आपका खराब हो गया, तो ट्रिप कर दिया, स्पीडोमीटर आइसोलेट हो गया, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, इसमें सिमुलेशन मोड आता है स्क्रीन में, सिमुलेशन मोड में भी स्पीड दिखाता है, तो उसकी सहायता से गाड़ी चलाएंगे। यानी अगर स्पीड लिमिट एक्चुअली में आपने क्रॉस कर दी, तब तो जैसे ही वो स्पीड लिमिट में आएगा आपका नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो 30-35 की स्पीड है, मतलब अभी तो स्पीड लिमिट तो आई भी नहीं और ये मैसेज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ स्पीडोमीटर में जो सेंसर लगा है या स्पीडोमीटर है वो खराब हो गया, तो उसकी हमने ट्रिप कर दिया और सिमुलेशन मोड में देख के गाड़ी चलाने लगा। तो लोको पायलट ने वही किया जो टीएसडी में लिखा है, टीएलसी को सूचित किया, 127.92 को ट्रिप किया, और बांद्रा का था वो बांद्रा चला गया। आपको सबको मालूम है कि जो पैसेंजर मेल एक्सप्रेस लोको होते हैं उनकी लिंक बनी रहती है, बोलते हैं ना लोको लिंक, मतलब एक गाड़ी आके दूसरी गाड़ी जाएगा, फिर उसके बाद ये गाड़ी जाएगा, फिर ऐसा लिंक होता है। तो ये लोको जो है वहां से बांद्रा से इसको कच्छ एक्सप्रेस में लगाना था, तो वहीं पे कहीं रख दिया काट के धक्के में। और जो भी पूलिंग लोको होता है उसमें इलेक्ट्रिक लोको का फीटर आता है ऐसे ही चेक करने के लिए, क्योंकि दूसरी गाड़ी जाना है, शेड में तो जाना नहीं है, तो शेड के फीटर आते हैं। और जो एक मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपके लिए निर्देश होते हैं लोको पायलट के लिए कि जब भी आप लोको का चार्ज लेते हैं तो लॉग बुक, आपकी किताब में भी लिखा है, पिछले 2-3 बुकिंग, या मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा बुकिंग जो भी है वो आपको पढ़ लेने चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग क्या नहीं पढ़ते, वो देखते नहीं पीछे क्या लिखा है। तो यहाँ क्या हुआ कि धक्के में रखा था और लॉग बुक तो पढ़ा ही नहीं, वो फीटर आए शेड से, उन्होंने ऐसे ही पैनल खोल के देखा और देखा 127.92 तो ट्रिप पड़ा है, और उन्होंने उसको रिसेट कर दी, लोको बंद पड़ा था और चले गए। अब क्या हुआ, जो सेंटर आया वो लोको गाड़ी पे लगाने का, तो सेंटर क्यों पड़ेगा, उसने भी कुछ लॉग बुक नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, और उसने लगा दिया लोड पे, क्योंकि उस समय तो लोड पे लगाएगा तो 10-15 की स्पीड में लगाया, यार्ड में तो वही रहेगा ना। वो तो प्रॉब्लम आ रहा था 30-35 की स्पीड में, तो वो भी चुपचाप लगा के चला गया। अब लोको पायलट ने चार्ज लिया बांद्रा में, तो लोको पायलट ने भी लॉग बुक नहीं पढ़ा, पीछे क्या लिखा है, आराम से चालू करके सिग्नल दिया तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया। और वहां क्योंकि गड़बड़ तो थी, जैसे ही 30-35 की स्पीड आई फिर से यही प्रॉब्लम आया, जो ये फॉल्ट आपको दिख रहा है, गाड़ी खड़ी हो गई। फिर उसने देखा लॉग बुक, अरे यार ये तो ऐसा है, फिर उसने भी क्या किया, 127.92 को ट्रिप करके गाड़ी को चलाया। सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, यस सर। तो सुनना, गलती, छोटी सी गलती में कितना बड़ा फेलियर होता है। वो तो ठीक है, उसने भी लिख दिया, और सूरत में वो चार्ज देता है किसको, एडीआई ड्राइवर, क्योंकि एडीआई वाला चलाता था कच्छ एक्सप्रेस को सूरत से अहमदाबाद। तो सूरत में तो कुछ करना ही नहीं, पुलिंग गाड़ी है, अहमदाबाद वाले ने चार्ज लिया, अहमदाबाद वाले ने चार्ज लिया और चला। और अहमदाबाद के आगे तब इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, तो क्या है, वो लोको वापस से सयाजी में लगना था, 5:30 बजे चलती, और ये गाड़ी पहुंची रात को 3 बजे। तो उसने भी, सेंटर ने चार्ज लेके रख दिया साइड में धक्के में अहमदाबाद में। और वहां पर भी यही होता है कि जो भी पुलिंग लोको होता है उसमें लोको फीटर आके चेक कर लेते हैं, एक बार हो गया काम। वहां भी आए लोको फीटर, वहां भी उन्होंने सेम यही गलती की, लॉग बुक नहीं पढ़ा और जाके देखा, और टीएलसी भी कुछ नहीं बता रहा है किसी को, उसके पास फुर्सत नहीं। तो इन्होंने क्या किया, जाके
127.92 स्पीडोमीटर का एमसीबी ट्रिप था, उसको रिसेट कर दिया। बढ़िया, इन्होंने सोचा आज अच्छा हुआ यार, एक काम कर दिया हमने, नहीं तो लोग को फेल हो जाता। ये नहीं मालूम है कि गड़बड़ कर रहे हैं, लॉग बुक पढ़ा ही नहीं। चलो ये भी रिसेट करके चले गए। अब लोको पायलट आए, सयाजी नगरी, जो बड़ोड़ा के क्रू वर्क करते हैं, तो उनको जबकि टाइम मिलता है अच्छा खासा, धक्के में लोको है उसको चालू करने के लिए, लेकिन अब आप देखिए 3 फेज लोको में ज्यादा कुछ है ही नहीं, है ना। तो उसने भी ध्यान से देखा, फटाफट फटाफट सब देख लिया, लॉग बुक नहीं पढ़ा उसने भी। अरे लॉग बुक पढ़ लेता, क्या लिखा है, बस स्टार्ट हो गया। जब गाड़ी आई उस पे लगे, और अहमदाबाद में सिचुएशन क्या है, कांकरिया तक तो ऐसे ईस्ट वेस्ट लाइन करके 15-20 से ज्यादा स्पीड नहीं आती। उसके बाद आ जाता है मणिनगर, और फिर ब्रेक फील्ड टेस्ट वगैरह करते हैं। मणिनगर आ गया तो वहां हॉल्ट था गाड़ी का, तो मणिनगर तक तो स्पीड आई नहीं, 35, 30, 35 की, मतलब 35 पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। अब मणिनगर से जब स्टार्ट हुए 2 मिनट का हॉल्ट लेके, अगला स्टेशन वटवा है, वहां भी हॉल्ट नहीं है, फिर सीधा मेहमदाबाद है, बारेजड़ी या मेहमदाबाद है, हाँ। तो जैसे स्पीड आई 35 के लगभग, फिर से ये प्रॉब्लम आ गया, आएगा ना वो तो, क्योंकि प्रॉब्लम तो है और आप बार बार उसको रिसेट कर दे रहे हैं। फिर गाड़ी खड़ी हो गई। आप सोचिए, यही फॉल्ट तीसरी बार आ गया, तीसरी गाड़ी में। अब देखना गलती क्या करते हैं, गाड़ी खड़ी हो गई, लोको पायलट तब देख रहा है, अरे यार ये तो बुकिंग था और इसमें तो ये था वो था। असिस्टेंट को भेजा कि जाके स्पीडोमीटर का एमसीबी ट्रिप करके आ, 127.92। असिस्टेंट ने क्या किया, जो गलती आप कर सकते हैं मैं इसलिए बता रहा हूं, कोई भी एमसीबी अगर आपको ट्रिप या ट्रिप खास करके रिसेट करना है, वो तो सबको करते हैं, ट्रिप करना है तो ध्यान से एमसीबी का नंबर लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है। कई बार क्या होता है, क्रॉस में ऐसे पट्टी चिपकी रहती है, तो गलती से स्पीडोमीटर के बदले उसके बगल वाली एमसीबी को ट्रिप कर दिया। करना था स्पीडोमीटर की एमसीबी को उसके बगल वाली, जो कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स की थी, उसको ट्रिप कर दिया। तो नतीजा क्या हुआ कि कैब में सब बंद हो गया, पता नहीं क्या कौन सी एमसीबी। अब चलो कर दिया तो कर दिया, कोई बात नहीं। लोको पायलट को ये सोचना चाहिए था कि ये असिस्टेंट अंदर गया और उसके बाद ऐसा हुआ, तो ऐसा तो नहीं इसने कुछ गड़बड़, कोई दूसरा एमसीबी ट्रिप कर दिया, क्या हो गया। उसने कुछ नहीं देखा, सीधा कैब बदल के पीछे आ गया। अब पीछे से चालू हो गया तो वॉकी टॉकी उठा के कांकरिया साउथ को मैसेज कर दिया कि टीएलसी को बोल दो कि नहीं, वटवा से बात किया कि इसको लूप में ले लेना साहब, मैं पीछे की कैब से ला रहा हूँ, गाड़ी में प्रॉब्लम। अब वो सुन लिया कांकरिया साउथ ने, टीएलसी को बता दिया उसने। एक बात हो बोया हो गई, कौन करता है माइक चालू रह गया, 2-4 है। क्या हुआ, किसी ने माइक चालू कर दिया सर। हाँ माइक बंद रखिए, पहले सुनिए आप। अब उसने क्या किया, बोल दिया तो वटवा ने इसको लूप में ले लिया, सिग्नल उठा के। ओके, गलती देखना कितनी करते हैं, आपका फेलियर इसीलिए होता है। अब लूप में ले लिया, उसके बाद फिर जाके वहां पे एक्चुअली में क्या था, वटवा में कोई बड़ोड़ा के एलआई थे, वो कोई गाड़ी में आए थे तो उनको जाना होगा, तो उन्होंने देखा सयाजी खड़ी हो गई है, सोचा कि ठीक है यार कोई गाड़ी निकाल रहा होगा, तो वो गए इंजन पे। तो लोको पायलट ने बताया कि इसमें तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी तो ये फलाना ने ढिकाना। तो उन्होंने चेक किया तो देखा यार ये कौन सा एमसीबी ट्रिप करके ले आए तुमको ये ट्रिप करना था वो करना था करके, उन्होंने फिर वापस से वहां कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ करके जो एमसीबी वो ट्रिप करके लाए थे उसको रिसेट किया और स्पीडोमीटर का एमसीबी ट्रिप कर दिया 127.92। ठीक है, अब वो चले गए गाड़ी में, बोले मैं आता हूँ, सिग्नल दे तो स्टार्ट हो जाना, मैं गाड़ी में ही। फ्रेश होने चले गए, सुबह का टाइम था। थोड़ी देर के बाद क्या सिग्नल दिया तो ये लूप लाइन से चले, 30 की लूप थी, और जैसे ही मेन लाइन पे आया स्पीड लेने की कोशिश की, फिर से गाड़ी खड़ी हो गई और फिर से वही जो मैसेज है। एलआई साहब भी आ गए दौड़ते हुए कि क्या हो गया फिर। तो बोले साहब ये तो फिर खड़ी हो गई गाड़ी, यही मैसेज आ गया। तो उन्होंने जाके देखा एमसीबी स्पीडोमीटर का जो जिसको उन्होंने ट्रिप किया था वो तो सेट था, ऑन था। अब आप में से कोई बताओ कि कोई भी एमसीबी अपने आप ट्रिप तो हो जाएगा,
अपने आप ऑन हो जाएगा क्या? नहीं एमसीबी होगा अपने आप सर। सेट हो सकता है? नहीं होगा सर। नहीं हो सकता है ना, ट्रिप हो सकता है। तो उन्होंने बोला यार ये एमसीबी तो मैंने ट्रिप किया था, ये किसने रिसेट कर दिया? तो उनका असिस्टेंट बोलता है कि साहब ये मैंने किया, ये ट्रिप पड़ा था तो मैंने रिसेट कर दिया। मतलब वो अभी तक उसको यही नहीं पता है कि ये किसका एमसीबी है, क्यों ट्रिप करना था, लॉगबुक में अभी तक ध्यान से नहीं देख रहे हैं वो लोग। इतना सब होने के बाद भी लॉगबुक में ये नहीं देखा कि ये फेलियर कब से चला आ रहा है, और उसने ट्रिप देख के सीधा उसको रिसेट कर दिया। तो अब यहाँ तो गाड़ी बहुत पिट गई, रॉन्ग कैब से आए, बटवा लूप में ले लिया, 1 घंटा जैसा पिट गया। आप सोचिए कि गलती कुछ भी नहीं है, लोको पायलट को कुछ नहीं करना था, एक छोटी सी चीज थी एमसीबी को ट्रिप करना और लॉगबुक पढ़ना पिछला क्या लिखा हुआ है। तो इतने लोगों ने नहीं पढ़ने से कितनी गाड़ियां डिटेन हुई और कितनी सारी डिटेन हो गई। गलती तो मामूली है ना, एमसीबी को ट्रिप करना था और लॉगबुक में देखना था खाली, लेकिन बिना देखे चले जा रहे हैं सब लोग। तो जो आपकी किताब में लिखा हुआ है ना कि आपको पिछली बुकिंग पढ़नी चाहिए, मैं इसलिए ये किस्सा बताया है कि छोटी सी गलती के कारण कितनी यहाँ पे गाड़ियां डिटेन हुई और कितना डिटेंशन हो गया। तो कभी भी डिटेंशन हो गया तो कभी भी आप पिछले बुकिंग पढ़ने की कम से कम 2-3 ट्रिप की तो पढ़िए, और ज्यादा टाइम मिलता है मालगाड़ी वगैरह में तो आप ज्यादा